सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी बात को मनवाने के लिए तुम इस तरह से परेशान मत हो और ना ही ज़िद करो, क्योंकि किसी को अपनी बात मनवाना इस ज़िद से अच्छा नहीं है। हाँ, अपनी बात रखो, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारी उस बात को ना मान रहा हो, तो उसके लिए तुम परेशान मत हो, बार बार उस बात को मत कहो। जब समय आएगा जो उसको बात सही लगेगी वो समझ जाएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो? जानता हूँ उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, तुम भी चाहते हो कि वो अच्छा करे और आगे बढ़े, और इस तरह से उसको सही रास्ता दिखा रहे हो। कभी कभी कोई चीज़ें होती ना, लोगों को नहीं समझ में आती हैं, और आज जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, जहाँ तुम सोच रहे हो ना, शायद वो नहीं सोच पा रहे हैं। तो अपनी जिद और चिंता और परेशानी छोड़ दो, और ये छोड़ दो कि तुम उसको मनवाओगे। अभी रुको, समय आने दो, मैं समझा दूंगा और सही रास्ते पर वो समय पर वो चीज़ें मान भी जाएगी, और जो तुमने सोचा है ना वैसा ही होगा। अभी जो समय लग रहा है इसके लिए तुम चिंतित मत हो कि समय निकलता जा रहा है। समय निकल रहा है, लेकिन समय अभी आया नहीं है जिस चीज़ को तुम सोच रहे हो कि वो चीज़ें हो जाएं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारी बात मान जाए और उन बातों को मान करके आगे बढ़े। समय सब सिखा देता है, समय आने दो, हर एक चीज़ समय पर सीख जाएगी। इसके लिए तुम बार बार उससे मत कहो। और इस तरह से घर में एक कलह का वातावरण हो रहा है। घर में छोटी छोटी बात को लेकर के जो कलह हो रही, एक दूसरे से मनमुटाव हो रहा है, जिसके कारण तुम भी परेशान हो। बच्चे, मैं फिर से कहता हूँ, तुम शांत रहो, समय का इंतज़ार करो, और सब चीज़ें जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा, और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तुम शांत रहोगे, सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार किसी से कुछ कहना, और वो बातें बढ़ती चली जाती हैं। और जो बात अभी तुम्हारे मन के अंदर हैं, कुछ राज ऐसे छुपे हैं ना, तो अभी समय नहीं है उनको बताने का, अभी अंदर में ही रखो। मैंने सुन लिया है, जानता हूँ, समय आने के साथ तुम उन चीज़ों को बाहर लाओगे और बताओगे। और तुम चिंता ना करो, मैंने कहा ना, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहीं कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो, ना ही गलत मार्ग पे चल रहे हो। अपने में ये चीज़ें मत लाओ कि कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं की। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की है। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, दूसरों का भला कर रहे हो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा समय तुम व्यतीत करते हो। दूसरे के घरों की खुशियाँ देखना चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि कोई परेशान हो। भले ही आज लोग तुम्हारी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। सबके पास हर एक चीज़ सुविधा चाहते हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तुम स्वयं परेशान रह लेते हो, लेकिन किसी की समस्या को हर समय तुम समाधान करने के लिए तैयार रहते हो, और हर एक सुख सुविधा भी देते हो। तो फिर कहाँ से तुम गलत हुए? और अपने अंदर के इस विचार को निकाल दो कि तुम्हारी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, तुमने कहीं गलती की है। मैंने बार बार कहा, तुम्हारी कोई कहीं पर गलती नहीं है। तुम अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। बहुत कुछ तुम्हें अभी आगे खुशियाँ मिलेंगी। ये मत सोचो यहीं से ही ख़त्म है। अरे अभी तो बहुत कुछ पाना है। आज तुम्हें लोग पहचान नहीं रहे, एक दिन तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी, एक पद मिलेगा जिसके लिए शायद अभी तुम विचार भी नहीं कर रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो। अचानक ही तुम्हें कुछ ऐसे कार्य तुम्हारे हाथ में लगेंगे जो सफलता की ऊंचाइयों तक तुम्हें पहुंचाएंगे। और जो आर्थिक स्थिति को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं ना, वो तो पल भर में दूर हो जाएंगी। आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई कमी नहीं होने दूँगा। तुम्हारे जीवन में हर एक खुशी का इंतज़ाम पहले से मैं कर रहा हूँ, और अभी तक जो दुख देखा, परेशानियाँ देखी, आर्थिक समस्याएं देखी तुमने, अब उसका सब अंत हो गया है। बहुत ही जल्दी वो चीज़ जो तुम्हें देने वाला हूँ, वो खुशियाँ देने वाला हूँ, वो तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे दी हैं। आने वाले साल में वो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, सारी खुशियाँ, सारे रिश्ते, और जो तुमसे दूर गए हैं वो भी करीब होंगे। जो तुमसे कुछ चीज़ें छीन ली गई हैं वो भी पास आ जाएंगी। सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य को मैं देख रहा हूँ। तुम निराश क्यों हो? खुश हो जाओ और खुशी खुशी आगे बढ़ो। अपने कर्म करो और मन को शांत रखो।
मैं हूँ ना, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहीं तुम्हें ना निराश होने दूंगा, ना झुकने दूंगा। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। तुम मेरे बच्चे हो, समझ रहे हो ना, तुम मेरे बच्चे हो।